वाराणसी के जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए पत्रक दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। आम आदमी पार्टी की पल्लवी वर्मा ने कहा कि अग्निपथ तो नाम दिया गया है, लेकिन पथ पर नहीं दिख रहा। आज जिस तरीके से सरकार ने अग्निपथ योजना स्कीम लाई है और युवाओं को अग्निवीर बनाने की जो गलत नीतियों पर सरकार जो बाध्य हो रही है, उस पर लेकर हम लोग आज विरोध प्रदर्शन यहाँ किए हैं और SM4 के माध्यम हम लोग प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन दिए हैं कि इस अग्निपथ को तुरंत और जल्द ही इसको वापस लिया जाए। देश में जिस तरीके से युवाओं का विरोध प्रदर्शन हो जा रहा है, सरकारी संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, इसको लेकर आप अग्निपथ को जल्द से जल्द आप बंद करिए। और जिस तरीके से अग्निपथ सरकार लाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जा रहा है। आप पहले अपने ऊपर स्कीम में लागू करिए, 2 साल के लिए मंत्रियों को भर्ती करिए, चुनाव आगे वो न लड़ें। और जिस तरीके से आप युवाओं को 4 साल के लिए अग्निवीर कह रहे हैं, आप 2 साल के लिए आप सदनवीर हो जाइए, तब हमारे देश के युवाओं को कुछ समझ में आएगा। कल जो बनारस में हुआ उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हम अभी भी वाइट में कहे हैं कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। देश के युवाओं से हमारी अपील है, अपनी जो मांगे हैं सरकार तक पहुंचाइए। और ये देखिए, कल कुछ युवाओं को कहना था कि विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा है। विपक्ष को आवाज़ उठाने लायक आपने छोड़ा नहीं है, क्योंकि जब भी विपक्ष आपकी आवाज़ उठाया है, आप किसी टीवी डिबेट के हिंदू मुस्लिम जो भी मामले हैं उसमें आप फंस कर और आपने विपक्ष का साथ नहीं दिया है। यदि जिस टाइम आप हिंदू मुस्लिम का भी डिबेट चल रहा था, आप सिर्फ लिखते, आप विरोध नहीं करते, तो आपका विपक्ष आपके साथ खड़ा रहता। आज भी आपके साथ विपक्ष खड़ा है, आज भी हम लोग आप ही के लिए लड़ने आए हैं यहाँ पे और हमेशा लड़ेंगे। लेकिन आपका जो जिस तरीके से आक्रामक रवैया है, आप युवाओं से अपील है कि आप आक्रामक रवैया, क्योंकि ये हमारी सरकारी संपत्ति, हम लोग टैक्स दे के इसको, सत्ता में बैठे लोग उसके गुण गिना रहे हैं कि इससे क्या क्या बहुत सारे फायदे हैं, आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि भाजपा जब भी कोई स्कीम लाती है तो सबसे पहले भाजपा को ही समझ में आता है। ना देश के युवाओं को समझ में आता है, ना देश के किसानों को समझ में आता है, ना देश के जितने भी लोग हैं उनको समझ में नहीं आता है। भाजपा को वो स्कीम पहले में समझ में आ जाती है, इसके बाद वो जब पूरा देश का विरोध होने लगता है, वो स्कीम खराब हो जाता है। कृषि बिल ले लीजिए, ये भी वापस ही होगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने जितना भी पुराने स्कीम लेके आए हैं, और पुराने स्कीमों पे अभी कुछ मैं देख रहा था टीवी डिबेट में कि कुछ सैनिकों, जो पूर्व सैनिक हैं, उनको आप बुला के टीवी डिबेट में कहवा रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया स्कीम है, बहुत बढ़िया स्कीम है। तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब आप देश की सेवा कर रहे थे। मेरा नाम पल्लवी वर्मा, मैं पूर्व प्रत्याशी रौनिया विधानसभा से हूँ। पल्लवी जी, आज किस तरह का आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है? जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, जो सरकार ने हमारे अग्निपथ एक योजना लॉन्च की है, तो ये अग्निपथ तो नाम दिया, पथ कहीं दिख नहीं रहा, सिर्फ चारों तरफ अग्नि अग्नि ही दिख रही है। तो ये अग्निपथ ना होकर के एक तरीके से त्रहिमाम पद होना चाहिए, क्योंकि 4 साल की नौकरी दे करके कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करे। हम अपने बच्चों को अपना पेट काट काट के पढ़ाते हैं, उनको इस लायक बनाने की सोचते हैं कि वो भविष्य में अपने देश का नाम रोशन करेंगे, पर ये 4 साल की नौकरी करके वो कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे। यही चीज़ें एक तरीके से हो रही हैं, और ये प्राइवेट कंपनियों के लिए ही एक तरीके से सेना तैयार की जा रही है। ये देश के लिए सेना नहीं तैयार हो रही है, ये प्राइवेट कंपनियों के लिए सेना तैयार हो रही है, अंबानी जी के लिए, अडानी जी के लिए तैयार हो रही है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने आज यहाँ पे ज्ञापन दिया है, और हम चाहते हैं कि ये जो इन्होंने लाया है अग्निपथ, इसको हटा करके, क्योंकि आज अग्निपथ आया है, कल चिकित्सा पद हो सकता है, शिक्षा पद हो सकता है, पुलिस वीर हो सकता, मतलब कुछ भी इस तरीके से हो सकता है। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कहते हैं कि हम अपने देश को विकास के लिए हम आए थे, लेकिन हम विकास कहीं नहीं कर रहे, हम देश को उल्टा गर्त में ही डाल रहे हैं। 75 साल हम पीछे ही जा रहे हैं, कहीं से हम अपने देश की प्रगति नहीं कर रहे हैं। नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि इसलिए घटिया है। 4 साल की नौकरी कोई नौकरी होती है? आपकी जब मर्जी आएगी, आपने जितनी भी सरकारी कंपनियां थी सबको बंद कर दिया, सबको प्राइवेट में ले आए, और ऊपर से कभी 10 साल की नौकरी, कभी 55 साल में रिटायरमेंट। तो ये कहाँ की है? क्यों कोई नेता मंत्री एक बार चुनाव लड़ने के बाद, एक बार विधायक या मंत्री बनने के बाद दोबारा इस्तीफा लेकर के क्यों नहीं बैठ जाता? सॉरी, इस्तीफा क्या मतलब, दोबारा क्यों नहीं बैठ जाता है? क्यों दोबारा वो आकर के चुनाव लड़ता है? फिर दोबारा पेंशन भी लेता है। आप इसमें पेंशन भी बंद कर रहे हो। आप कह रहे हो कि 13 लाख रुपए, 13 लाख रुपए आजकल क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं। आप चुनाव लड़ते हो तो पता नहीं कितने 13
0 लगा लीजिए, समझ सकते हैं कितने लगा लेते हैं। और 13 लाख में आप एक बच्चे से उम्मीद करते हैं, आज ये किसी और के बच्चे के साथ हुआ है, कल हमारे बच्चे के साथ होगा। तो ये बहुत घटिया स्कीम है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।